वेलकम टू पीके सॉ इंग्लिश क्लासेस। पीके सॉ इंग्लिश क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एग्रीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट विद द वर्ब। एग्जामिनेशन देने वाले हैं, एग्रीमेंट में अभी प्रॉब्लम है, तो मैं कहूँगा कि वीडियो को पूरा देखो। एग्रीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट विद द वर्ब में जितना आपका प्रॉब्लम होगा वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, अगर अभी तक मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर लो। इंटरमीडिएट से रिलेटेड जितने भी इंग्लिश का प्रॉब्लम्स होगा उसका हम सॉल्यूशन इसी में बताने वाले हैं। वैसे टेंस में हो, वॉइस में हो, डीसी, आरटी, नरेशन, क्लाउज, ज्वाइनिंग, है ना, और टेक्स्ट बुक रेनो पार्ट 2 का भी बहुत सारे जो है टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है कुछ वर्ड, ठीक, ये एग्रीमेंट भी पढ़ा रहा था मैं और एग्रीमेंट से रिलेटेड ही लिखा था। एग्रीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट विद द वर्ब कहते किसको है, पहले आप ये जान जाओ। तो कहा जाता है कि अगर किसी वाक्य में सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब को भी सिंगुलर होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब को भी प्लूरल होना चाहिए। एग्रीमेंट का फंडा है, ठीक है, इस नियम को आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरी टॉपिक क्या आती है कि सर वर्ब भी दो प्रकार के होते हैं नंबर में, तो बोले हाँ, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक, तो सबसे पहले आप ए भी एक्जुलरी वर्ब का सिंगुलर प्लूरल जान जाओ कि एक्जुलरी वर्ब में कौन सिंगुलर है और कौन प्लूरल है। तो चलो हम बता देते हैं आप। इज, वॉज, हैज, डज, ये चारों जो है आपका सिंगुलर है। इज, वॉज, हैज, हैव, तो इसका देखिए कैटेगरी क्या आता है, इज, एम, आर। इसका क्या है, वॉज और वेयर। इसका क्या है, हैज और हैड। इसका क्या है, डू और डज। यही फंडा, बाकी हैड नहीं फंसाता है। ठीक है, तो यहां पर इज क्या है, सिंगुलर है, एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ, आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। वॉज सिंगुलर है और वेयर क्या है, प्लूरल है। हैज सिंगुलर है और हैव क्या है, प्लूरल है। और डू जो है कि प्लूरल है और डज क्या है, सिंगुलर है। ये रहा ए भी का नंबर ऑफ वर्ब्स। ठीक है, अब एम भी में आते हैं, मेन वर्ब में। मेन वर्ब में भी सिंगुलर प्लूरल होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए हम मेन वर्ब की बात करते हैं अब आपके सामने। तो यहां पर हम आपको दिखाते हैं कि यदि किसी वर्ब में, वर्ब वन में एस और ईएस जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है मालूम है, सिंगुलर। क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। जैसे यहां पर प्ले है तो ये प्ले प्लूरल है, क्योंकि वर्ब अपने वास्तविक रूप में हमेशा प्लूरल रहता है। ठीक, और इसको सिंगुलर बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, उसमें एस जोड़ देंगे। ठीक है, याद रखिएगा, किसी भी V1 को, वर्ब को सिंगुलर में बदलने के लिए उसके अंत में क्या करेंगे, एस और एस जोड़ देंगे। इसको भूलिएगा नहीं, वरना गलती हो सकती है। ठीक है, तो चलिए, ये तो सिंगुलर प्लूरल समझ गए। आपके मन में डाउट होगा कि मैंने तो बॉयज, गर्ल्स, वॉचेज पढ़े हैं, तो सही आपने पढ़े हैं, क्योंकि फॉर्मूला कहता है कि नाउन प्लस एस और ईएस बराबर प्लूरल। यदि किसी सिंगुलर नाउन में एस और ईएस लगाते हैं तो क्या बनता है, प्लूरल। और ठीक उसी प्रकार वर्ब प्लस एस और ईएस बराबर सिंगुलर। यदि हम किसी वर्ब में एस और ईएस जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, वो सिंगुलर बन जाता है। तो ये दोनों फंडा आपको समझ में आ गई होगी। तो अब चलिए एग्रीमेंट का चैप्टर हम शुरू करते हैं। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट सारा पढ़ाना तो संभव नहीं, लेकिन VVI हम पढ़ा देते हैं जो एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला सवाल, यदि, सुनिएगा, अगर कॉपी है तो उसे आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अगर कॉपी नहीं लेकर बैठे हैं तो इस वीडियो को एक बार देखकर बढ़िया समझ लीजिए। यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड द्वारा जुड़ा हो तो उसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा प्लूरल में होता है। जैसे राम एंड सीता, है ना, डॉट 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 गोइंग। तो यहां पर क्या होगा, राम सिंगुलर है प्लस यहां पर एंड लग गया, ये भी सिंगुलर है, तो इक्वल टू वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल। तो यहां पर आर ले लेगा। ऑप्शन में आपको देगा इज, एम, आर, तो आप क्या लोगे, यहां पर आर ले लोगे। ठीक है,
अब पॉइंट नंबर 2 याद रखना, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड द्वारा जुड़ा हो लेकिन उसमें से सिर्फ प्रथम सब्जेक्ट के साथ ए, एन, द या कोई भी जो है कि आपको पोसेसिव एडजेक्टिव जैसे माई, आवर, देयर कुछ भी एक बार लगा हो, सिर्फ प्रथम के साथ, दूसरे के साथ नहीं लगा हो, तो वर्ब एंड से जुड़ने के बावजूद भी सिंगुलर में ही रहेगा। जैसे यहां देखिए, द पोइट एंड ड्रामाटिस्ट डॉट 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 गोइंग। यहां ऑप्शन दिया, ए में इज, बी में एम, सी में आर, डी में जो है कि वेयर। देख लीजिए, कहा कि चारों में से एक सही पिकअप कीजिए। देखिए यहां पर दोनों सिंगुलर जरूर है, लेकिन डिटरमाइनर ए एंड द का प्रयोग सिर्फ प्रथम के साथ हुआ है। तो अगर सिर्फ प्रथम के साथ हो तो दोनों एक ही व्यक्ति को संकेत करता है। ऐसी स्थिति में वर्ब सही आंसर होगा, किस में रहेगा? सिंगुलर में रहेगा। याद रहेगा? ठीक। पॉइंट नंबर 3, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड द्वारा जुड़ा और दोनों के पहले द, ए, एन या पोसेसिव एडजेक्टिव माई, आवर, देयर कोई भी दोनों के पहले लगा हो तो वो प्लूरल माने जाएंगे और वर्ब उसका प्लूरल होगा। यहां पर हम लगा देते हैं द, तो द पोइट एंड द ड्रामाटिस्ट, तो सही आंसर हो जाएगा आपका, क्या होगा यहां पर? आर। ठीक है। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 पे। आप 1 बाय 1 पॉइंट सुनते रहिए, है ना, आपको यहां पर याद करने की नहीं, ऐसे ही याद हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4 में क्या कहता है कि यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एज वेल एज, पॉइंट याद रखना, एज वेल एज, बिसाइड्स, ठीक है ना, विथ इत्यादि से जुड़ा हो तो उसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर में ही रहता है। जैसे यहां पर सी एज वेल एज राम, यहां आया कमिंग, फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया। ऑप्शन आपके सामने जिंदा है, ए नंबर इज, बी नंबर एम और सी नंबर क्या है बोलो तो आर है। ठीक है, ये एक बार और हम लिख देते हैं इसको क्लियर, इज, एम, आर, नॉन ऑफ देम ले लेते हैं, नॉन ऑफ देम, ए, बी, सी और डी। देख लो, अब यहां पर आप एंड वाला ट्रिक्स मत लगाना, कि बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, एज विल एज को और मान लेते हैं और एंड लगा लेते हैं। आप ऐसा मत करना। यहां सी भी सिंगुलर है, राम भी सिंगुलर है, दोनों सिंगुलर है, लेकिन जुड़ा किससे है? एज विल एज से। इसलिए इसके बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर यानी कि क्या होगा? इज होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक। यहां पर विथ भी हो तो भी ठीक है ना, यहां पर बिसाइड्स हो तो भी ठीक। ये सब अगर रहेगा तो यहां पर आप सिंगुलर वर्ब लीजिएगा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इसका एक्सेप्शन है, यदि दो अलग अलग नंबर या पर्सन वाले सब्जेक्ट जो है कि एज वेल एज से जुड़ा हो, दोनों सिंगुलर नहीं रहेगा, एक सिंगुलर एक प्लूरल, एक फर्स्ट पर्सन एक सेकेंड पर्सन, तो वैसी स्थिति में ध्यान देना, वैसी स्थिति में वर्ब हमेशा अपने प्रथम सब्जेक्ट के नंबर के साथ सहमत होता है। जैसे यहां पर देख लीजिए कि हमने इसको मिटा दिया, यहां पर लिखा मैंने यू और यहां पर लिखा मैंने ही। देखो, यू सेकेंड पर्सन प्लूरल है, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, दोनों अलग अलग नंबर या पर्सन के हैं, किससे जुड़ा है? एज वेल एज से। तो इसका बाद आने वाला वर्ब अपने प्रथम सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट करेगा। ठीक है, तो प्रथम कौन है? यू है, तो यहां पर क्या लगेगा? आर। ठीक। अब यहां देखो मैं मिटा देता हूं,
यहां पर सी कर देता हूं और यहां पर मैं यू कर देता हूं, तो देखो सीधे चेंज हो जाएगा। तब क्या होगा, यहां पर इज लेगा, क्या लेगा, इज लेगा। इस चीज को ध्यान रखना, वेरी वेरी हॉट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एग्जामिनेशन 2025 का, ठीक है। अब चलिए हम यहां पर आते हैं अगला पॉइंट, हम आपका रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट आइदर और या नाइदर नॉर से जुड़ा हो, आइदर और या नाइदर नॉर से जुड़ा हो, तो उसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर में रहेगा, ठीक है ना। जैसे यहां पर आइदर ही और राम गोइंग, तो यहां पर आइदर और से जुड़ा है, ही है और राम है, दो आया, तो आप इसको प्लुरल मत समझ लेना। ये आया दो जरूर है, लेकिन है क्या बोलो तो, ये आइदर और से जुड़ा हुआ है, इसलिए वर्ब हमेशा सिंगुलर में रहेगा। तो सही आंसर क्या होगा, यहां पर इज हो जाएगा, ठीक है। अब इसके एक्सेप्शन में आई, यदि दो अलग अलग नंबर या पर्सन वाले सब्जेक्ट अगर आइदर और या नाइदर नॉर से जुड़ा हो, तो वर्ब हमेशा अपने करीब वाले सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट करते हैं, और करीब में क्या रहता है, हमेशा प्लुरल रहता है। तो यहां पर देख लीजिए, अगर आइदर ही और यू, तो यहां पर वर्ब सबसे करीब कौन है, यू है, तो वर्ब यू के साथ एग्रीमेंट करेगा और यहां पर क्या लेगा, सीधे आर लेगा, ठीक है। तो आइदर और नाइदर नॉर वाला झमेला खत्म आपका। तो चलिए अब अगले टॉपिक में आते हैं, द पुअर, द पुअर, द के बाद कोई भी एडजेक्टिव आ जाए, द पुअर, द रिच, है ना, या कोई भी एडजेक्टिव के पहले द लग जाए तो उसे प्लुरल नाउन माना जाता है, और इसलिए उसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा प्लुरल में ही रहता है। तो यहां पर द पुअर डॉट 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 ऑनेस्ट यहां दे दिया, तो आप क्या लेंगे, यहां पर आर ले लेंगे, द पुअर आर ऑनेस्ट, ठीक है। चलिए अब अगली पॉइंट में आइए, अगली पॉइंट कह रहा है कि ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ या द नंबर ऑफ, तो ए नंबर ऑफ के बाद नाउन जो भी रहे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा प्लुरल में ही रहता है। इसको एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, ए नंबर ऑफ से अगर कोई वाक्य स्टार्ट होता है तो इसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा प्लुरल में ही रहेगा, ठीक है। अगला पॉइंट देख लीजिए, द नंबर ऑफ, यदि किसी वाक्य का आरंभ किससे होता है, द नंबर ऑफ, अगर किसी वाक्य का आरंभ द नंबर ऑफ से होता है, तो द नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर हो, प्लुरल हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, इससे कोई मतलब आपको नहीं है। इसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर में ही रहेगा। ये पॉइंट को याद कर लेना भाई, भूलना मत, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, यदि दो नाउन ऑफ से जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो, ऑफ से, ठीक, दो नाउन ऑफ से जुड़ा हो, तो वर्ब हमेशा ऑफ के पहले आने वाले सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट करता है, याद रखिए। यहां पर जैसे देखिए, यहां पर दिया है बुक्स, सॉरी यहां पर इसलिए लेते बुक्स ऑफ राम डॉट 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 लॉस्ट, ठीक है ना। यहां पर हम इसको हटा देते हैं, यहां पर लगाते हैं आर, हैज, हैव, डू, यहां लगाते हैं ईच। अब यहां पर कर एग्जामिनर किसमें से सही उठाइए आंसर को, तो ऑफ के पहले कौन है, बुक्स है, और यहां भी थ्री है, इसको भी ध्यान में रखना है कि भी थ्री है, तो ऐसा नहीं कि आप कोई भी उठा लो।
V3 है तो इसका मतलब है कि हैज है में से कोई आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, ठीक है। तो यहाँ पर ये राम को मत देखना कि ये क्लोज में है, सिंगुलर है तो हम हैज ले लेंगे, इज ले लेंगे, गलत। ऑफ से पहले कौन आया है? बुक्स। तो इसलिए यहां पर सही आंसर होगा आपका, है ना, हैव लॉस्ट। क्या होगा? हैव लॉस्ट। अब एक पॉइंट और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे ए सेट ऑफ, है ना, ए पीस ऑफ, है ना, ए डिग्री ऑफ, एन यूनिट, ए यूनिट ऑफ, अगर कुछ भी रहे ऑफ के पहले ए रहे तो भी सिंगुलर रहेगा। ए सेट ऑफ कॉम्स रहे, यहां देखिए, ए सेट ऑफ कॉम्स, यहां देखिए बच्चे क्या करते हैं ना, हियर यहां बच्चे क्या करते हैं मिस्टेक, कि जैसे देखते हैं ना सेट ऑफ कॉम्स को, तो यहां पर फोकस करते हैं। आप यहां मत करना, ए यहां करना, ये सिंगुलर है, ये एक है तो वर्ब क्या होगा, है ना, यहां पर इज होगा। क्या होगा? इज होगा, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा और एक हम बेहतरीन पॉइंट को ले लेते हैं। वो ले लेते हैं क्या, कि कंफ्यूजन वाला है। ए लॉट ऑफ, हाफ ऑफ, है ना, ये दोनों से बहुत सारे वर्ड्स आते हैं और कंफ्यूजन करते हैं। कभी सिंगुलर ले लेते हैं, कभी प्लूरल ले लेते हैं, फिर हम लोग कंफ्यूज जाते हैं कि भाई क्या करें, सिंगुलर ले या प्लूरल ले। तो आप देखो, मेरा बात मानो, आप इन दोनों के बारे में भूल जाओ। तो सर भूल जाए तो याद क्या रखें? अरे मुझे याद रखो ना, भूल जाओ सब। आपको इसके बाद आने वाला नाउन के देखना है। इसके बाद आने वाला नाउन अगर सिंगुलर काउंटेबल रहा तो वर्ब सिंगुलर होगा, अगर प्लूरल काउंटेबल रहा तो वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। मतलब इसका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इसके बाद आने वाला नाउन डिसाइड करेगा कि वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, ठीक है। अब हम सीधे चले आते हैं, आपको एग्जाम्पल दे देते हैं इसका, या बेटर समझ जाए इसको। जैसे ए लॉट ऑफ बुक्स डॉट 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 हियर। यहां देखिए बुक्स जो है प्लूरल है तो यहां पर क्या लगेगा? आर, ठीक है ना। हाफ ऑफ मैंगो हैज रोटेन। यहां देखो मैंगो सिंगुलर है, मैंगो सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर लेगा। यहां पर हाफ ऑफ मैंगोज दे देता, क्या करता? मैंगोज दे देता, तब क्या होता है? यहां पर हैव लग जाता, क्योंकि यहां मैंगोज प्लूरल है। तो इसका मतलब उसी तरह लॉट ऑफ बुक है तो यहां पर आर लगा है। अगर बुक हटा देंगे, है ना, तो यहां पर क्या लग जाएगा? यहां बुक हटा कर लिखते हो ऑयल, तो अनकाउंटेबल सिंगुलर है तो क्या लगेगा? यहां पर इज लगेगा। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखना। अगर एग्रीमेंट में अभी भी कोई प्रॉब्लम है आपको, अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं सर इतना पढ़ने के बाद एग्रीमेंट मेरा क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं कहूँगा कि प्लीज़ हमें मैसेज करें, टेक्स्ट करें, बताएं कि सर आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, इसमें हमें प्रॉब्लम है। चाहे आप कोई बुक्स का रेनबो पार्ट 2 वगैरह का, या आप आर्टिकल का, आप जो है कि एग्रीमेंट का, टेंस, वॉइड, डीसीआरटी, नरेशन, क्लाउज, सेक्शन, इन्फॉर्मेशन, ट्रांसलेशन वगैरह, किसी में कोई प्रॉब्लम होता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि अति शीघ्र इसके बारे में वीडियो बनाकर आपको डालें। देखिए एग्रीमेंट तो मैं पूरा नहीं खत्म कर पाया, इसमें कुछ रह गया है, लेकिन मैं जहाँ तक आपको बता दिया हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम्स हो रही है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर स्टूडेंट्स में कीजिएगा, क्योंकि वो लोग ऐसे होते हैं कुछ बच्चे जो कितनों पढ़ाने के बाद समझ नहीं पाते, तो एग्जाम में प्रॉब्लम्स होती है उनको। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जहाँ तक हो सके इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ठीक, अपने आईडी फेसबुक पर, अपने इंस्टाग्राम पर, जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं वहाँ पर प्लीज़ इसको शेयर जरूर कीजिएगा। यही आपका मेरे लिए फी होगा। थैंक यू वेरी मच।